नमस्कार दोस्तों, चंपारण की पावन धरती से पारा चंपारण वाला यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आइए आज हम क्लॉक के अगले पार्ट को आपके सामने लेके आए हैं। अभी इसके पहले 4 पार्ट हमने कर लिए हैं, आज इसका 5वां पार्ट आपके सामने आया है। अभी तक हमने जो किए हैं, उसमें क्या-क्या किए हैं, मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ। आपके सामने मैंने लिखा हुआ है, ये जो क्लॉक टॉपिक है, एसएससी इसके सवाल कम पूछ रहा है, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि उसने इसको छोड़ दिया है। बिहार एसएससी आने वाला है, सीएचएसएल, एमटीएस अगले साल के जितने भी एग्जाम आने वाले हैं, सबके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि एग्जामिनर कब क्या पूछेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, और ना ही उसने मना किया है कि मैं इस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं पूछूंगा। तो सब चीज को पढ़ना है। और अभी तक हमने जो कवर किए हैं वो क्या क्या किए हैं, एक बार मैं रिवाइज करा देता हूँ। पहला टाइप हमने पढ़ा था मिरर इमेज और वाटर इमेज से रिलेटेड जो क्लॉक में सवाल आते हैं। दूसरा हमने पढ़ा था जिसमें हमने सीखा था बेसिक कंसेप्ट ऑफ क्लॉक, यानी क्लॉक के बेसिक कंसेप्ट क्या होते हैं। तीसरा हमने सीखा था जिसमें हमने आपको सिखाया था कि अगर कोई समय दिया है और उस समय से कोण आपको ज्ञात करना हो, जैसे दिया हो 10:20, 10:20 पर घंटे और मिनट की सुई के बीच कोण क्या बनेगा, उसको मैंने सिखाया था। इसके बाद हमने शुरू किया था टाइप 2 का पोर्शन, और टाइप 2 में एक पार्ट हमने कराया है 0 डिग्री के केस को, ओवरलैपिंग के केस को। आज उसी क्रम को आगे बढ़ाता हूँ। इसके पहले हमने सीखा था 0 डिग्री का केस, यानी ओवरलैप करता है, हिंदी में संपाती वर्ड का इस्तेमाल करता है। तो अगर 0 डिग्री का केस होता है तो उस समय पे आपको समय निकालना है कि 0 डिग्री का केस किस समय पर बनता है। लेकिन आज जो हम करने वाले हैं वो करने वाले इसके अगले सेक्शन को, जो 180 डिग्री से रिलेटेड होगा, यानी 180 डिग्री से विपरीत समय, 180 डिग्री, इन सब चीजों का इस्तेमाल आपको यहाँ करना है। तो चलिए शुरू करते हैं इसके अगले सेक्शन को। चलिए, हमारा जो केस है वो केस है हमारा जो केस है वो केस रहेगा 180 डिग्री, यानी 180 का मतलब होता है अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन, विपरीत, विपरीत दिशा, विपरीत दिशा। विपरीत दिशा का मतलब क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन का मतलब क्या हुआ है। सवाल कैसे आपके बनेंगे, एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ। इसके सवाल आपके एग्जाम में कैसे बनने वाले हैं। सवाल जो इसका बनेगा वो सवाल कैसा बनेगा समझिए। जैसे मान लीजिए आपके घड़ी में इस समय हो रहा है 12, 3, 6, 9, 1, 2। सवाल मान लीजिए आपसे पूछ रहा है कि घड़ी में मान लीजिए आपके 2 बज रहा है, तो आपका क्वेश्चन ये रहेगा कि 2 और 3 बजे के बीच कब। इसके पहले हमने क्या सीखा कि 2 और 3 बजे के बीच कब घड़ी की सुइयां संपाती होती हैं, एक साथ होती हैं, इसको हमने सीख लिया है, निकालना सिखा दिया था मैंने। उसी से रिलेटेड ये भी सवाल है। ये सवाल कह रहा है कि 2 और 3 बजे के बीच ऐसा समय कब आएगा जब घड़ी की दोनों सुइयां बिल्कुल एक सीधी रेखा में हो जाएंगी, अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएंगी। ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन मैं सिखाने वाला हूँ। 3 से 4 के बीच में कब होगा, 4 से 5 के बीच में कब होगा, 6 से 7 के बीच में कब होगा, 7 से 8 के बीच में कब होगा। ये सारा केस हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उसके पहले कुछ बेसिक चीज आपको सिखाने वाला हूँ, उस बेसिक चीज को ध्यान से देखिए। क्या है आपका बेसिक चीज, उसको ध्यान से देखना है। सवाल आपसे जो पूछा गया है वो सवाल क्या पूछा गया है, तो भैया सवाल पूछा गया कि जो घड़ी है, इस घड़ी में किसी भी समय के बीच में आपका जो कोण बनता है 180 डिग्री का, उसका टाइम बताना है। एक एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें तो सबसे परफेक्ट टाइम आपका होता है 6 बजे, यानी 6 बजे ऐसा समय होता है जब घड़ी की दोनों सुइयां अपोजिट डायरेक्शन में होती हैं। इसका मतलब आप एंगल कहेंगे तो 180 डिग्री बनेगा। तो अगर घड़ी की दोनों सुइयां विपरीत दिशा में होंगी तो कोण निश्चित तौर पर 180 डिग्री का ही बनना है। अब आप मुझे बताइए, अगर घड़ी की दोनों सुइयां विपरीत डायरेक्शन में होती हैं तो इनके बीच में कितने मिनट का गैप होता है मेरे दोस्त। तो आप कहेंगे सर इसके बीच में कितने मिनट का गैप है, 30 मिनट इधर से ले लो या 30 मिनट इधर से ले लो। यानी गैप जो होता है मिनट का, वो कितने मिनट का होता है, तो होता है 30 मिनट का। क्लियर। अगर हम बात करें कि इनके बीच में एंगल गैप कितना होता है, एंगल गैप, तो आप कहेंगे सर 180 डिग्री। आपके सामने दिख रहा है कि जब सुई अपोजिट डायरेक्शन में होंगी तो एंगल कितना बनाएगा, 180 डिग्री बनाएगा। और यहाँ एक सवाल बनता है, जैसे सवाल आपके 0 डिग्री में बने थे वही सारे सवाल आपको यहाँ भी मिलेंगे। सवाल क्या है समझिएगा। सवाल कह रहा है कि बताइए
एक दिन में कितनी बार दोनों सुइयां विपरीत दिशा में होंगी, विपरीत दिशा में होगी। ये आपका सवाल है। ऐसा ही सवाल आपको मिला था कहाँ, 0 डिग्री के केस में भी, जहां सवाल पूछा गया था कि एक दिन में कितनी बार घड़ी की दोनों सुइयां 0 डिग्री पर होंगी या समपाती होंगी, ओवरलैप करेंगी। लेकिन यहाँ ये सवाल क्या है, 180 डिग्री का है। सवाल पूछने का मतलब है कि पूरे एक दिन में कितनी बार ऐसा समय आएगा जब घड़ी की दोनों सुइयां विपरीत में होंगी, अगर घंटा इधर तो मिनट इधर, और अगर मिनट इधर तो घंटा इधर, यानी बिल्कुल एक सीधी रेखा में होनी चाहिए। ये आपसे सवाल पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले कंसेप्ट समझिए। अगर हम, जब तक हमें ये नहीं पता होगा कि एक घंटे में कितनी बार होता है, तब तक आप एक दिन का कैसे निकालेगा। तो सबसे पहले ये फोकस कीजिए कि एक घंटे में कितनी बार ऐसा समय आता है जब घड़ी की दोनों सुइयां विपरीत दिशा में होती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, एग्जाम्पल समझिए। मान लीजिए 1 बज रहा है, ठीक। यहाँ से जब मिनट की सुई आगे बढ़ेगी तो रास्ते में किससे मुलाकात होगा, घंटे से। तो जब मुलाकात का जो केस है वो हम कर चुके हैं 0 डिग्री के केस में, और मुलाकात करने के बाद ये धीरे 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 आगे बढ़ेगा, और जब मिनट का सुई आगे बढ़ता जाएगा तो घंटा भी किसकी तरफ बढ़ेगा, 2 की तरफ। जैसे 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 इधर आएगा, यानी 1 और 2 के बीच में जब घंटा रहेगा तो 7 और 8 के बीच में किससे मुलाकात हो जाएगी जी, मुलाकात नहीं, अपोजिट। यानी जब घंटे की सुई इधर होगी तो मिनट की सुई कहीं ना कहीं होगा, इस तरह का पोजीशन बनना ही बनना है। यानी मिनट का सुई इधर और घंटा का सुई इधर, ये बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएंगे। घंटा उधर होगा तो मिनट इधर हो जाएगा, और फिर मिनट का सुई धीरे 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 कहाँ जाना शुरू कर देगा, 12 पर, और ये कहाँ चला जाएगा, 2 पर। तो हम अगर पूछे आपसे कि बताइए एक घंटे में यानी 1 से 2 के बीच में ऐसी स्थिति कितनी बार आई है जब घड़ी की दोनों सुइयां विपरीत दिशा में हुई हैं, तो आप कहेंगे सर 1 बार। यानी एक घंटे में कितनी बार जी, तो आप कहेंगे 1 बार। तो आप मुझे बताइए कि 12 घंटे में कितनी बार होना चाहिए, तो नियम के अकॉर्डिंग तो 12 बार होना चाहिए, लेकिन 12 बार नहीं होता है। कितनी बार होता है मेरे दोस्त, तो ये होता है 11 बार। क्लियर है। अब अगर 12 घंटे में 11 बार घड़ी की सुइयां विपरीत दिशा में होती हैं, तो एक दिन का मतलब 24 घंटा दे या एक दिन दे, बात क्या है, बराबर है। तो एक दिन में कितनी बार दोनों सुइयां विपरीत दिशा में होंगी, तो 12 घंटे में 11 बार, तो पूरे एक दिन में कितना कहेंगे आप, तो आप कहेंगे सर 22 बार। क्लियर है। तो ये सवाल आपका एसएससी पूछा हुआ है, ध्यान रखिएगा कि पूरे एक दिन में घड़ी की सुइयां कितनी बार अपोजिट दिशा में होती हैं, विपरीत दिशा में होती हैं। तो आपका सवाल होना चाहिए कितनी बार, 22 बार। क्लियर है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए आगे, आगे आपसे और कौन से सवाल इससे बन सकते हैं जी, उस पर डिस्कस करते हैं। आगे का सवाल जो बनता है आपके एग्जाम में पूछा गया है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन कौन कौन से और बन सकते हैं इससे रिलेटेड। फिर हम देखेंगे किसी भी समय में अपोजिट डायरेक्शन का टाइम कैसे निकाला जाता है। अगर एक सवाल पूछा जाए आपसे कि बताइए 2 से 8 के बीच, 2 से 8 के बीच कितनी बार घड़ी की दोनों सुइयां, घड़ी की दोनों सुइयां विपरीत दिशा में होंगी, विपरीत दिशा में होंगी। ये आपका सवाल है। आप मुझे बताइए 2 से 8 पूछा गया है, आपको पता है कि 2 से 3 के बीच में एक बार होंगी, 3 से 4 के बीच में भी एक बार होगा, 4 से 5 के बीच में भी एक बार होगा, 5 से 6 के बीच में भी एक बार होगा, 6 से 7 के बीच में भी एक बार होता है, 7 से 8 के बीच में भी एक बार होता है। अगर इसकी गिनती ऐसे करेंगे तो 1 2 3 4 5 6, आपका आंसर कितनी बार आएगा जी, 6 बार। यानी ये जो आंसर देगा वह लड़का देगा जो अजनबी है, जिसने इस टॉपिक को नहीं पढ़ा है। लेकिन जिसने इस टॉपिक को पढ़ा है उसने कभी इसका आंसर 5 6 नहीं देगा, हमेशा क्या देगा, 5 देगा। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं, आइए समझते हैं। आपके पास एक मन में संकोच क्या है कि सर अगर 1 घंटे में घड़ी की सुई एक बार 80 डिग्री बनाती है, तो आप मुझे बताइए सर 12 घंटा में आपने 11 बार क्यों लिखा है, 12 का 12 क्यों नहीं लिखा है। इसका जवाब, इसी के जवाब को जब आप ढूंढ लेंगे तो फिर आपके जो सवाल ये वाला पड़ा हुआ है इसका भी जवाब आसानी से आप ढूंढ लेंगे। ऐसा क्यों होता है कि 1 घंटे में एक बार विपरीत बनते के साथ साथ 12 घंटे में 12 बार नहीं बनता, सिर्फ 11 बार बनता है, क्या कारण है, आइए ढूंढते हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं घड़ी में 5 बजा रहा हूँ, ध्यान से देखना। जब घड़ी में 5 बजा है, यहाँ से आपका कौन आगे सुई आगे बढ़ेगा जी,
मिनट, तो जैसे मिनट आगे बढ़ेगा घंटा किसकी तरफ बढ़ना शुरू कर देगा, 6 की तरफ। मिनट बढ़ता बढ़ता आया, बढ़ता बढ़ता आया, रास्ते में इससे मुलाकात किया, करके करके धीरे 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 जैसे ही 12 पर गया, तब तक ये आके कहाँ खड़ा हो जाएगा, 6 बजे। इसका मतलब नियम ये कहता था कि प्रत्येक घंटे में घंटे के दो घंटे और मिनट के सुइयों को आपस में 180 डिग्री बनाना था, लेकिन 5 और 6 के बीच में ऐसी स्थिति कहीं बनी ही नहीं जहां 180 डिग्री बने। सीधे वो स्थिति कहाँ बनी है, तो आप कहेंगे सर ये स्थिति तो सीधे 6 बजे बनी है। इसका मतलब कि 5 और 6 के बीच में नहीं बना, सीधे कहाँ बना मेरे दोस्त, तो ये बना 6 बजे। अब आगे बढ़ते हैं, अब 6 से 7 के बीच में चेक करते हैं। तो 6 से 7 के बीच में जब चेक कीजिएगा तो यहाँ से पहले आगे कौन बढ़ता है, मिनट। तो जैसे मिनट आगे बढ़ना चालू कर देंगे, ये टेढ़ा हो जाएगा, किसकी तरफ जाना शुरू कर देगा, 7 की तरफ। फिर ये मिनट आता जाएगा आता जाएगा आता जाएगा, इससे मुलाकात करके जैसे ही मिनट का सुई यहाँ पहुंचने की कोशिश करेगा, तब तक ये कहाँ खड़ा हो जाएगा, यहाँ। इसका मतलब कि 6 और 7 के बीच में भी ये कंडीशन नहीं बना। कहने का मतलब है कि 5 और 7 के बीच में इन दोनों के लिए एक ही बार 180 डिग्री बनता है, कहाँ, 6 बजे। जैसे 0 डिग्री के लिए 11 और 1 बजे के बीच में एक ही बार 0 डिग्री बनता था, 12 बजे, वैसे ही 6 और 8 5 और 7 के बीच में भी एक ही बार 180 डिग्री बनता है, 6 बजे। इसका मतलब इन दोनों के बीच में हम सिर्फ लिखेंगे कितनी बार, तो आप कहेंगे सर सिर्फ और सिर्फ एक बार। अब इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा, 2 से 3 के बीच में एक बार, 3 से 4 के बीच में एक बार, 4 से 5 के बीच में एक बार, और 5 से 7 के बीच में 2 बार ना लिखे, क्या लिखेंगे, एक बार, और 7 से 8 के बीच में भी एक बार। इसका मतलब 1 2 3 4 5, इसका आंसर 6 ना देके हम क्या देंगे, 5 देंगे। क्लियर है। तो ये कंसेप्ट वाले सवाल है, जिनका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा ये सवाल वो बना नहीं पाएंगे। क्लियर है। तो आप लोग जिनको भी दिक्कत होगा, इससे रिलेटेड किसी भी क्वेरी आपको है दिमाग में कि सर से मुझे पूछना चाहिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं उसको देखता रहता हूँ ताकि आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो तो मैं उसको सॉल्व कर पाऊँ। चलिए अब हम आते हैं इसके रियल क्वेश्चन पे। जो इसका रियल क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है वह कैसा होता है, उसकी चर्चा हम कर लेते हैं। आइए, अब सवाल आपके मन में है कि सवाल जो बनेगा वो सवाल, मेन सवाल कैसे बनता है। तो एक सवाल मान लीजिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। सवाल है कि 2 और 3 के बीच, 2 और 3 के बीच कब घड़ी की दोनों सुइयां, घड़ी की दोनों सुइयां विपरीत दिशा में होंगी। विपरीत दिशा लिखे या 180 डिग्री लिखे, बात वही है, विपरीत दिशा में होंगी, विपरीत दिशा में होंगी। सवाल है कि 2 और 3 के बीच कब घड़ी की दोनों सुइयां विपरीत दिशा में होंगी, ये सवाल है। तो सवाल का मतलब क्या है, फिगर पर देख लेते हैं। कह रहे हैं कि 2 और 3 बजे के बीच में ऐसा समय कब आएगा जब घड़ी की दोनों सुइयां क्या होती हैं जी, विपरीत दिशा में होती हैं। तो आपको मैं एक तरीका समझा रहा हूँ। जैसे तरीका मैंने 0 डिग्री को निकालने का सिखाया था, मैंने क्या सिखाया था कि आपको 60/11 में प्रारंभिक समय से गुना कर देना है। कब, जब 0 डिग्री का निकालना था तब। लेकिन जब 180 डिग्री के क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे तो आपको क्या करना है, प्रारंभिक समय का विपरीत लिख देना है, वही आपका जवाब तय कर देगा। प्रारंभिक समय का विपरीत, विपरीत। अब इसका पहले मीनिंग समझा देता हूं मैं, विपरीत समय क्या होता है, कैसे निकाला जाता है, उसको सिखा देता हूं, ध्यान से समझिएगा। 2 और 3 के बीच में जब 0 डिग्री का केस बनेगा, इसका मतलब दोनों सुई एक साथ होगा। तो निश्चित तौर पे उसका जो दोनों सुई एक साथ होगा 2 और 3 के बीच में होगा। लेकिन जब इसका अपोजिट बनना है 2 और 3 के बीच में, तो आप मुझे समझाइए, 2 के अपोजिट में कौन सी लाइन आपके नंबर होते हैं जी, 8। 3 के अपोजिट में कौन सा नंबर होता है जी, तो आप कहेंगे 9। तो जब यहां से मिनट का सुई आगे बढ़ेगा तो उसको रास्ते में मुलाकात किससे होगी, घंटे से होगी। और जब घंटे से मुलाकात कर लेगा तो मुलाकात करने के बाद ये आगे बढ़ेगा। जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, जैसे ही 8 और 9 के बीच में कहीं जाएगा तो ये किसके किसके बीच में चला जाएगा, 2 और 3 के बीच में। और उस स्थिति में ऐसी पोजीशन कहीं ना कहीं तो आएगी जब दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, बिल्कुल एक सिध में हो जाएंगे। यानी घंटा का सुई का मुख इधर हो जाएगा तो मिनट का सुई का मुख उधर हो जाएगा। यानी आपके लिए ये आसान हो जाएगा, कब, जब आपको 2 और 3 के बीच से पूछेगा तब। अब विपरीत समय से गुना क्यों करना है, कारण क्या है, उसको समझ लीजिए। इसका आंसर जब भी आएगा तो 2:40 और 45 मिनट के बीच आएगा, ये कंफर्म है। क्यों ऐसा बात कह रहा हूं मैं, क्योंकि आपको पता है कि इसका सुई 2 और 3 के बीच रहेगा, और जब मिनट का सुई 8 और 9 के बीच रहेगा तभी ना एक सिध में होंगे जी। तो निश्चित तौर पे इसका आंसर 2:40 या 45 मिनट के बीच आएगा। आपको करना क्या है,
प्रारंभिक समय का अपोजिट से गुना करना है, किसमें? 60/11 में। क्यों करना है? क्योंकि आपका जो आंसर है इसके विपरीत में छुपा हुआ है, इसका जो मिनट आंसर आएगा वो इसके उल्टा आएगा। तो निश्चित तौर पे अब विपरीत समय कैसे निकालते हैं? तो आप कहेंगे 1 का विपरीत 7, 2 का विपरीत 8, 3 का विपरीत 9, यानी 6 के अपोजिट में क्या है? 12, 11 के अपोजिट में क्या है? तो आप कहेंगे 17। यानी आप किसी भी समय में 6 अगर जोड़ दीजिएगा तो आप उसके अपोजिट टाइम में चले जाइएगा, विपरीत समय में चले जाइएगा। जैसे 1 और 6 7, 2 और 6 8, 3 और 6 9, 4 और 6 10, 5 और 6 11, 6 और 6 12। अब आपको क्या करना है? 60/11 प्रारंभिक समय का विपरीत निकालना है जी। तो प्रारंभिक समय मेरे दोस्त क्या है? प्रारंभिक समय है 2, और 2 का प्रारंभिक समय कैसे निकलता है? तो किसी भी प्रारंभिक समय में 6 जोड़िएगा तो आपका निकल जाता है कौन सा? विपरीत समय 8। इसको लिखिएगा 480/11। इसको गुना भाग कीजिएगा, 11 चौका 44, 11 तिया 33, 43 सही 7/11। इसका मतलब हुआ कि 2:43 सही 7/11 पर घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगी। आपको बताया था मैंने कि आंसर जो आएगा 40 और 45 मिनट के बीच आएगा, और घंटे का सुई जब 2 और 3 के बीच रहेगा तो मिनट का सुई इसके बीच में रहेगा। यानी 2 बजकर जब 43 सही 7/11 होगा तो ये कंडीशन आपका फुलफिल हो जाएगा। किसी भी समय के बीच में आपको आंसर निकालना हो यही तरीका आजमाइएगा, बाकी किसी तरीके की जरूरत आपको नहीं है। जब आपको मन करे, जिस समय के बीच मन करे आप निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमें निकालना है कि 8 और 9 के बीच में कब घड़ी की घंटे और मिनट की सुई एक साथ होती है। घड़ी में 8 बज रहा है, आपको पता है कि जब घंटे का सुई 8 और 9 के बीच होगा तो इसके अपोजिट साइड में जब मिनट का सुई आएगा तो दोनों एक सीधे में हो जाएंगे। तो 8 का अपोजिट 2 और 9 का अपोजिट 3, यानी जब घंटे का सुई इधर रहेगा तो मिनट का सुई इधर रहेगा। ये कंफर्म है। तो आप क्या करेंगे? तो 60/11 और 8 और 9 के बीच पूछा है, प्रारंभिक समय क्या है? 8 है, तो 8 पर 6 जोड़ देंगे, 8 6 14, 14 का मतलब क्या होता है? तो आप कहेंगे सर 2 होता है। जब 2 लिखेंगे तो 120/11 होगा, यानी 10 सही 10/11। यानी इसका जवाब आप क्या देंगे कि 8 बजकर 10 सही 10/11 पर घड़ी की घंटे और मिनट के सुई के बीच 180 डिग्री का कोण बनेगा, या आप कह सकते हैं कि क्या बनेगा जी? विपरीत डायरेक्शन में होगा। क्लियर है? यानी किसी भी सवाल का जवाब आसानी से आप निकाल सकते हैं। अगर क्रॉस चेक करना चाहते हैं आप, जो आपका कॉमन समय था उसको अगर आप क्रॉस चेक करना चाहते हैं तो क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। जैसे आपको पता है कि 5 और 6 के बीच में कभी भी 180 डिग्री का कोण नहीं बनता, सीधे 6 बजे बनता है। अगर आपसे 5 और 6 के बीच में पूछा जाए तो तरीका क्या है? 60/11 गुने प्रारंभिक समय क्या है? 5, तो इसका अपोजिट निकाल दीजिए। अपोजिट कैसे निकलता है? किसी में समय में 6 से जोड़कर। 60/11 गुने 11 काट देंगे, कितना मिनट हुआ? 60। कितना बजकर 60 मिनट? तो 5 बजकर 60 मिनट का मतलब क्या होता है? 6 बजे। और कुछ देर पहले ही मैंने आपको बताया है कि 5 और 6 के बीच में 180 डिग्री का कोण नहीं बनता, दोनों के लिए कॉमन टाइम होता है 6। तो अगर 6 और 7 का भी चेक कीजिएगा तब भी 6 ही आएगा, 5 और 6 का चेक कीजिएगा तब भी आपका क्या आएगा? 6 ही आएगा। क्लियर है? अच्छा, एक सवाल आपके यूपीएससी ने इससे पूछा हुआ है, वो सवाल मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। 1 मिनट रुक जाइए, मैं अब सवाल आपको दिखा दूं। यूपीएससी ने कौन सा सवाल आपसे पूछा था, उस सवाल को डिस्कस करता हूँ। 180 डिग्री से रिलेटेड क्या सवाल था और उसके ऑप्शन क्या थे? देखिए, यूपीएससी जो एग्जाम में सवाल पूछता है उसके मैक्सिमम क्वेश्चन जो ऐसे होते हैं जो ऑप्शन बेस्ड होते हैं। तो ऑप्शन अगर सही होगा तो आपका आंसर भी बन जाएगा। चलिए, एक सवाल है कि निम्नलिखित में से किस समय किसी घड़ी के घंटे के सुई तथा मिनट के सुई आपस में 61 डिग्री कोण बनाएंगी? कह रहा है कि किस समय 180 डिग्री का कोण बनेगा, 180 डिग्री का कोण बनेगा। ये आपका यूपीएससी का सवाल है, और यूपीएससी का जो सवाल होता है वो ऑप्शन बेस्ड होता है। पहला ऑप्शन दिया गया है 7 बजे, 7 बजे। दूसरा ऑप्शन दिया गया है 7 और 7:05 के बीच, 7 और 7:05 के बीच, 7 और 7:05 के बीच। तीसरा ऑप्शन दिया गया है 7:05, 7:05 बजे। और चौथा ऑप्शन दिया गया है जिसमें लिखा गया है 7:05 और 7:10 के बीच।
सवाल तो आसान था, लेकिन जो ऑप्शन तैयार किया गया वो ऑप्शन ने दिखा दिया कि यूपीएससी सवाल कैसे पूछता है। यूपीएससी में सीसेट का पेपर होता है हर साल, और हर बार से आपको क्वेश्चन दिखाया जाएगा। अगली बार से मैं भी हर साल के क्वेश्चन आपको लेके आऊंगा और यूपीएससी के सारे क्वेश्चन को आपको बोर्ड पर दिखाऊंगा, क्योंकि रीजनिंग रीजनिंग होता है, उसको किसी एग्जाम की तरह नहीं बांटना है, रीजनिंग को रीजनिंग की तरह पढ़ना है। अब इसका कैसे सोल्यूशन निकाला जाए, आप मुझे समझाइए। अगर ये कह रहा है कि 180 डिग्री का कोण कब बनेगा, ऑप्शन दिया है 7 बजे, क्या 7 बजे 180 डिग्री का कोण बन सकता है क्या? पहले प्रैक्टिकली मैं दिखा देता हूँ, फिर आपको दिखाऊंगा ट्रिक से कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं आप। अगर मैं एक घड़ी बनाता हूँ और इस घड़ी में आपसे बात करता हूँ, तो आप मुझे बताइए कि अगर 7 बजा है तो क्या 180 डिग्री का कोण बन सकता है क्या? पूछा है कि किस समय 180 डिग्री का कोण बनेगा, क्या 7 बजे बन सकता है? तो आप किसी भी कीमत पर 7 बजे 180 डिग्री का कोण नहीं बना सकते। क्लियर है? नहीं बनेगा, बिल्कुल नहीं बनेगा। अच्छा, दूसरा ऑप्शन है कि 7 और 7-5 के बीच बनेगा क्या? 7 और 7-5 के बीच बनेगा कि नहीं बनेगा ये मुझे नहीं पता है। क्यों? क्योंकि अगर 7-5 अगर आप करने की बात करोगे तो आप मिनट का सुई कहाँ ले जाओगे? 5, यानी इस पे ले जाओगे, और घंटे का सुई आगे बढ़ जाएगा, यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ जाएगा। तो आप सबसे आसान तरीका क्या पता है? इस तरह करने से अच्छा है कि आप एक काम कीजिए, 7 और 8 के बीच में अगर मैं पूछूं कि कब 7 और 8 के बीच में कब दोनों सुई अपोजिट डायरेक्शन में होता है, तो निकालने का तरीका क्या है? तो आप कहते हैं सर 60/11 गुने 7 और 8 के बीच पूछा है, तो 7 को हमने क्या मान लिया? प्रारंभिक समय। और प्रारंभिक समय का क्या करना है, यहाँ मैं दिखा रहा हूं, देखिए ध्यान से। आप सीधे क्या कीजिए कि 60/11 और गुना किससे करना है? प्रारंभिक समय के विपरीत से करना है। और आप 7 और 8 के बीच अगर निकालने जाएंगे तो 7 का प्रारंभिक समय 7 है, 7 और 8 के बीच में, और इसका अपोजिट समय क्या होता है जी? तो आप कहेंगे 7-6-13, यानी 13 का मतलब रेलवे टाइम में 1, तो आप 1 से गुना करेंगे। तो 60/11 तोड़ेंगे तो आएगा 5 सही 5/11, कितना बजकर? 7 बजकर। 7 बजकर 5 सही 5/11 आपका आंसर आएगा। कब? 7 और 8 के बीच में। ये जो सेकंड ऑप्शन है ये कह रहा है कि 7 और 7-5 के बीच में होगा। भैया ये जो मिनट आया है ये 5 मिनट को क्रॉस कर गया है, यानी आपका जो ऑप्शन है वो 7 और 7-5 के बीच पूछ रहा है, लेकिन ये ऑप्शन 5 मिनट को क्रॉस कर गया, तभी 5/11 आया है। इसका मतलब ये ऑप्शन आपका क्या होगा? नहीं होगा। कह रहा है कि 7-5 में होगा, ये भी नहीं हो सकता। ये कह रहा है कि 7-5 और 7-10 के बीच होगा, बिल्कुल होगा। क्यों? क्योंकि 7 बजकर 5 से ही 5/11 जो आया है वो 5 मिनट के बाद का आंसर है। इसका मतलब 7-5 और 7-10 के बीच का आपका क्या होगा जी? आंसर होगा। तो किसी भी सवाल के जवाब को निकालने के लिए 180 डिग्री का यही तरीका है। आप क्या कीजिए, 60/11 गुने प्रारंभिक समय के विपरीत से गुना कर दीजिए। 0 डिग्री का पूछेगा तो 60/11 गुने प्रारंभिक समय, और जब 180 का पूछेगा तो 60/11 गुने प्रारंभिक समय का विपरीत कर दीजिए। सारे के सारे क्वेश्चन आपके क्या हो जाएंगे? आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। एक सवाल और डिस्कस करना चाहता हूं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा इस सवाल को। इस सवाल क्या कह रहा है और इसका जवाब कैसा होता है। पूछा है कि 2 और 3 बजे के बीच कब घड़ी की दोनों सुइयां सीधी रेखा में होंगी, सीधी रेखा में होंगी। अब बात समझिएगा, ये क्वेश्चन जो मैंने है लिखाया, क्यों लिखाया? क्योंकि एसएससी एक बार कंफ्यूज कर चुका है। 0 डिग्री के केस जब आता है तो पूछता है कि घड़ी की दोनों सुइयां एक साथ होंगी या संपाती होंगी, या आपके एग्जाम में देता है कि घड़ी की दोनों सुइयां एक साथ होंगी, या कभी कभी हो सकता है 0 डिग्री पे होंगी। जब आप ये किसका केस है जी? तो ये 0 डिग्री का केस है, ओवरलैपिंग का केस है। ऐसे 80 डिग्री में इस्तेमाल करता है कि घड़ी की दोनों सुइयां विपरीत दिशा में होंगी, विपरीत दिशा, या 180 डिग्री। लेकिन यहाँ जो सवाल है ये सवाल थोड़ा सा हटके है। इस सवाल ने पूछा है कि सीधी रेखा में होनी चाहिए। आपको बताना है कि 2 और 3 के बीच में कब घड़ी की दोनों सुइयां सीधी रेखा में होगी। आप मुझे एक बात बताइए, जब घड़ी के बीच में 0 डिग्री का कोण बनता है तो ये सीधी रेखा होती है कि टेढ़ी रेखा होती है? ये भी तो सीधी रेखा होती है मेरे दोस्त। और जब घड़ी के बीच में 180 डिग्री बनता है, यानी 6 बजे को मान लो, तो ये भी तो सीधी रेखा होती है। तो फिर आपके मन में सवाल होगा कि सर सीधी रेखा हम किसको मानेंगे, 0 डिग्री को मानेंगे या 180 डिग्री को मानेंगे? तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन आपके एग्जाम में कैसा पूछा जा रहा है। अगर हम बात करें दोनों को अगर निकाला जाए कि 2 और 3 के बीच में और
2 और 3 के बीच में 0 डिग्री कब बनेगा? तो आप क्या करेंगे, 0 डिग्री के केस को निकालने के लिए 60/11 गुने 2 लिखेंगे, यानी प्रारंभिक समय से गुना करते हैं, 2 लिखेंगे तो 120/11 आ जाएगा। तोड़िएगा तो आएगा 10 सही 10/11, यानी 2 बजकर 10 सही 10/11 पर 0 डिग्री का केस बनता है। और यही 180 निकालना हो तो 180 डिग्री का क्या करते हैं, 60/11 और प्रारंभिक समय का विपरीत, यानी इस पे 6 जोड़ेंगे तो विपरीत निकल जाएगा, 60/11 गुने 8, यानी ये आएगा 480/11, 43 सही 7/11, कितना बचकर मेरे दोस्त, तो 2 बजकर, यानी 2 और 3 के बीच में 10 मिनट 10/11 पर 0 डिग्री बनता है और 43 सही 7/11 पर ये क्या बनता है, 180 डिग्री बनता है। अगर किसी ऑप्शन में ये दोनों आपका दे दिया है तो ध्यान रखिएगा, दोनों को ठीक करना होगा, क्योंकि सीधी रेखा का मतलब 0 डिग्री भी होता है और सीधी रेखा का मतलब 180 डिग्री भी होता है। लेकिन एग्जाम में मान लो किस तरह का ऑप्शन ही दे दिया है जिसमें सिर्फ 180 डिग्री वाला ही ऑप्शन दिया है, 0 डिग्री का नहीं दिया है, तो उसको आप छोड़ दीजिएगा, 180 टिक कर लीजिएगा, क्योंकि सीधी रेखा हमारे दिमाग में सीधे हिंट करता है कि सीधी रेखा क्या है, तो आपका दिमाग आता है जो लाइन सीधा रहे। तो अगर ऑप्शन जैसे हिट गया है उतना ही आपको करना होगा। इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन दिया गया था वो ऑप्शन ऐसे दिया गया था कि 2 बजकर 10 सही 10/11 और फिर कॉमा देके 2 बजकर 43 सही 7/11, यानी जिस क्वेश्चन को ये मुझे मिला था उसमें ऑप्शन ऐसे था, तो हम इसी ऑप्शन को टिक कर रहे हैं और यही आपका आंसर चेक भी कराया गया है, क्योंकि सीधी रेखा को 0 डिग्री भी माना गया था और सीधी रेखा को 180 भी माना गया था। क्लियर है? तो चलिए 180 डिग्री से रिलेटेड जितने सवाल मैंने आपको बताए हैं वो सारे आपके समझ में आए होंगे। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा अगर किसी प्रकार की दिक्कत होगी तो। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो पारा चंपारण वाला चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए और बने रहिए हमारे साथ, हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच।